सर क्या शुभकामना देना चाहिए, मुन्ना दुबे का जन्मदिन है। बस जन्मदिन है, इससे बड़ा शुभ और क्या होगा। मतलब आज के दिनों दुनिया में आया था लोगों को तकलीफ देने के लिए लेकिन हम इसे दुआएं दे रहे हैं, इसकी जवानी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। ये अपने उम्र को दबा करके रखा हुआ है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी जान। गॉड ब्लेस यू। नाम मुन्ना है लेकिन हरकतों से मुन्ना ही है। क्या बात है, क्या बात है। बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। तलवार है पुरानी, धार वही है, समय के साथ इनकी चाल वही है, रफ्तार वही है और रफ्तार भी वही है। अगेन इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू मेने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे मुन्ना जी। बटन खुला हुआ था। ये सर जो है अभी फ्लाइट से उतर के गोरखपुर से आए से मुन्ना जी के बर्थडे के लिए। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उन परिवार के गार्जियन का जिसका नाम है अवधेश मिश्रा। और सच में मुन्ना जी, आपको प्यार करने वाली पूरी इंडस्ट्री आज यहाँ छाई थी, आई थी। अगेन आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बाबू। इधर हम लोग बैठते हैं। कैसे हो सूर्या? आज मुन्ना दुबे जी का जन्मदिन है, क्या बधाई देना चाहेंगे? मुन्ना दुबे जी हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं और एक बहुत ही गुणी संगीतकार हैं, और इसके साथ साथ वो गीतकार भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी गुणी हैं। गीतकार और संगीतकार, ये दोनों गुण एक व्यक्ति में होना बड़ा कम होता है, लेकिन इनके साथ ये ऐसा है। ये गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, और हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने दिए हैं इन्होंने, और लगातार काम कर रहे हैं। और मेरे भी कई फिल्मों में इनके गीत संगीत रहे हैं, जैसे कि मेरी एक बहुत ही सफल फिल्म थी जय मां विंध्यवासिनी, और उसमें इनका गीत संगीत था और फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके जो जन्मदिन है ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहें, और हम इनके जन्मदिन में शामिल होते रहें और इनको ऐसे ही बधाइयाँ देते रहें। कब से जानते हैं मुन्ना जी को? मुन्ना जी को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ। यूँ कहे तो मुझे लगता है कि 2006, हाँ लगभग 2006 से मैं इनको जानता हूँ। और आपको लगता है इस फिल्म में मुन्ना भाई को बुला लेना चाहिए? बिल्कुल बुलाइए, हमारे मित्र हैं, और मैं चाहूँगा कि मुन्ना जी आए हमारे साथ। और आप बताना चाहेंगे पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पहली मुलाकात इनके साथ जो हुई वो उन दिनों गोरेगांव वेस्ट में एक लॉज हुआ करता था, दत्तात्रेय लॉज, और वो फिल्मी लोगों के लिए काफ़ी बड़ा सहारा हुआ करता था। ज़्यादातर जो लोग बिहार से आते थे, भोजपुरी फिल्मों से संबंधित लोग, तो एक बहुत बड़ा सहारा था, वहीं रुकते थे। तो मैं भी जब बिहार से आता था, अपने आरा से मुंबई जब भी आता था, तो मैं उसी लॉज में रुकता था। उन दिनों 2005-06 की बात है। तो हालांकि मैं आता तो बहुत पहले से था, तो उन दिनों मैं भी आया हुआ था और उसी लॉज में रुका था एक मेरे फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में। तो पहली बार इनसे वहीं मुलाकात हुई थी जी। और उस समय ये बतौर गीतकार काफ़ी एक्टिव थे, और ये भी एक संघर्षरत थे। शुरुआत थी इनकी, तो मैं इनको इनके शुरुआती दौर से जानता हूँ, और इन्होंने किस तरीके से मेहनत मशक्क़त की और अपना ये मकाम बनाया है। ये एक सेल्फ मेड इंसान है, इनके सफलता के पीछे इनका मेहनत है। सर, आप भोजपुरी के पहले ऐसे कलाकार हैं जो A to Z काम जानते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये ना कर सके। ऐसे मजा का मुन्ना दुबे जी का जन्मदिन है और एक गाना तो होना ही चाहिए। अरे मुन्ना जी तो खैर खुद ही गीतकार हैं, क्या गाऊँ इनके लिए? भाई यही कहेंगे, क्या गाऊँ इनके लिए? जुग जुग जिया सुलला नवा भवनवा के भाग जागल हो, हे ललना लाल होइए कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो ललना लाल होइए कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जन्मदिन पे इनको बधाई है, और ये सोहर इनको डेडिकेटेड है। और एक और बात बताना चाहूँगा मुन्ना जी के लिए, जो विशेष बात है, और मैं पर्सनली इनके लिए मैं जानता हूँ, संगीतकार बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में, लेकिन इनकी जो विशेषता है वो ये है, ये पहले संगीतकार हैं जिनका गाना समय से
एकदम रेडी हो जाता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक पहुंच जाता है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि शूटिंग पे इनका गाना आता है, शूटिंग से पहले इनका गाना आ जाता है। इस मामले में बहुत एक्टिव है और इस कार्य के लिए इनको मैं बेहद सराहना भी करता हूं, क्योंकि जितने डेडिकेशन के साथ जितने फास्ट काम ये करते हैं बहुत कम लोग हैं। मुन्ना भैया क्या सच्चाई भाई मेरा आप बता सकते हैं? भाई ने जो भी कहा वो सच बात है। मैं अपना घर परिवार दुनिया छोड़ करके 24 आवर्स अपने काम में लगा हूँ कि हमारे काम में मतलब किसी का रोक टोक ना हो। तो काम के लिए और इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मेरा सब कुछ समर्पित है। ना सही है, और ये बहुत मेहनती है और ऐसे ही मेहनत करते रहें और खूब तरक्की करें, खूब अच्छे अच्छे गाने बनाएं हमारे सिनेमा जगत के लिए, और हम सब इनके संगीत का आनंद उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। मुन्ना भैया सबसे पहले किसका फ़ोन आया था जन्मदिन की बधाई पे? आज मैं खड़ी हूँ। देखिए, सबसे पहले इनके फादर का फ़ोन आया, फिर उसके बाद तमाम इनका फिर सब लोग का फ़ोन आया। बात फ़ोन आना नहीं है कि बात ये है कि जिन लोगों ने विश किया है, जो इतना प्यार करते इतना दुलार देते हैं, उस हमको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किन किन स्टार कास्ट का मैसेज आया जरूर? अब जितने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार है सबका आया है, सब हीरोइन का, टेक्नीशियन से लेकर के सारे लोग का आया है। आज आपकी जन्मदिन पार्टी में कौन कौन से सितारे मौजूद थे? अनारा जी आई थी, फिर जाकर के आपका रक्षा जी थी, राजू जी थे, अभी अवधेश जी आ रहे हैं। सारे लोग हैं हमारे, जितने हमारे साथ के सब लोग हैं, और जो दूर है वो दूर है। चलो मुन्ना, क्या 2024 में क्या और क्या प्लान है आपका? बस 2024 में यही प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और मतलब जो नई नई चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि म्यूज़िक में बहुत सारी नई नई चीज़ों को लाना। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं फ़ॉरेन से मंगाया हूँ, जिसमें मेरा वर्कआउट चल रहा है, और मैं उसको करूँगा। और हमने स्टार्ट कर दिया अभी शुभ लगन से, जो कल ही गाना शूट हुआ है, और कहा जाता है कि बहुत बिगेस्ट सॉन्ग है ये, तो वो बना है वैसा गाना, और वैसे काम चल रहा है। उस लेवल का मैं जो पुरानी चीज़ों, देखिए पुरानी चीज़ों तो हमारी जो चीज़ें हैं तो हैं ही, लेकिन नई से नई चीज़ें हम क्या लेकर के मार्केट को दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये हमारा प्रयास रहता है, तभी देंगे नई नई चीज़ें। आपने भोजपुरी के तमाम छोटे बड़े सितारों के साथ काम किया है, नए लड़के को भी लॉन्च करते हैं, कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, जिसके अंदर टैलेंट होता है उसको आदमी ज़रा सा पुश करे तो बहुत आगे निकल जाता है। तो इंसान के अंदर में होनी चाहिए। अगर आप कोई कार्य करते हो और उस कार्य में 24 घंटे नहीं रमे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं, किसी भी चीज़ में हो, आप या बिजनेस करते हो, या पढ़ाई करते हो, या आप नौकरी करते हो, या आप किसी फील्ड में हो, अगर आप मेहनत नहीं करते तो कभी नहीं, कोई सक्सेस नहीं होता। आज धीरू भाई अंबानी एक लोहा बेचते बेचते जितना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ, तो ड्यू टू मेहनत, उसके अलावा कुछ एक ही शब्द है, मेहनत। पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आपकी मर्जी। आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पिछले दिनों आपके साथ कुछ हादसा हुआ, उस हादसा को भूल के आपने जो आपके विषय में निगेटिव बोलते उनके ऊपर मुंह पे तमाचा मारा आपने जन्मदिन मना के? नहीं, ये देखिए तमाचे की बात नहीं है, कहने का हादसा आपने पहले ही कह दिया कि हादसा, तो हादसा किसी के साथ भी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं, और हम नहीं चाहेंगे कि जो हादसा हमारे साथ हो वो किसी और के साथ हो, तो ये गलत बात है। और कोई ये नहीं कहता कि बुरा हुआ अच्छा हुआ क्या हुआ, वो ऐसे थे, वो उनको जरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हादसा कुछ भी हो सकती है, आप किसी चीज़ को कभी भी कुछ रोक नहीं सकते। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू। मनोज भैया का बर्थडे है, क्या कहना? सॉरी, मुन्ना भैया मुन्ना भैया का बर्थडे, क्या कहना चाहेंगे? मुन्ना मुझे बहुत दिनों बाद मिला है, और इसी साल में मिला है 2023 में, अभी 24 चल रहा है, 24 चल रहा है ना, और जब से मिला है तब से एक छोटे भाई की फीलिंग है,
अभी मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड गाय और मैं चाहता हूँ कि वो सक्सेस की सारी सीढ़ियाँ चढ़े और बहुत आगे बढ़े। आप लोग जैसे जानते ही हैं कि मैं पिछले 22 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री की सेवा में अपना कार्यरत हूँ, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे आने वाले समय में मुन्ना दुबे अपने इस जन्मदिन के साथ मेरे किए हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट पर साथ में होंगे। गॉड ब्लेस मी और गॉड ब्लेस हिम एंड बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ जिसमें उसका गाना है, बुलेट से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा गाना है। भगवान उसको ऐसे ही सद्बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, अच्छा म्यूज़िक दे और वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। थैंक यू सर। कैसे ऐसे मुन्ना भाई को सामने देखो। मुन्ना भाई है सामने कहाँ, मुन्ना भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई ऐसे ही रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और बैक टू बैक भाई फिल्म करते जाए, बेस्ट म्यूजिक कर ही रहे हैं भाई। बहुत जल्द भाई के साथ भी कुछ काम करेंगे। मैं यही कहूँगा, भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके बॉस। नीचे क्या देख रहा है भाई? मैं शिवानी मिश्रा। मुन्ना दुबे जी हमारे बहुत अच्छे ही मित्र हैं और उनका आज जन्मदिन है। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मुन्ना जी, और भोलेनाथ आपको हमेशा ऐसे खुश रखे और आप हमेशा ऐसे तरक्की करें, आगे बढ़े और आपको दुनिया की हर खुशी मिले। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अगेन एंड अगेन सर। आज मुन्ना भैया के जन्मदिन में क्या कहेंगे चाहे? मुन्ना जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई आप ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहे, हम लोग को बुलाते रहे। अच्छा, ये बच्ची को, इसको मैं जानता था लेकिन आज इतना खूबसूरत लग रही थी, पहचान नहीं पाया मैं। मुन्ना जी यार मैं मिल चुका पहले इससे। आप मुन्ना भैया को कब से जानते हैं, कितने सालों से तक? आप दोनों जान पहचान बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जब जान पहचान हुई तो बहुत गहरी हो गई। देना चाहेंगे मुन्ना दुबे को? पहली बात, बहुत खुशी की बात आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना दुबे जी का बर्थडे है। मुन्ना भाई आप बहुत लकी हो कि इतना आपको मोहब्बत करते हैं इंडस्ट्री के सारे लोग। यूपी से लेके, बिहार से लेके, महाराष्ट्र से लेके पूरे इंडिया के कोने कोने से लोग आपको विश कर रहे हैं और यही दुआ करूँगा कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने कुल ख़ानदान भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम करते रहें और इससे ज़्यादा कुछ शब्द नहीं मेरे पास। हैप्पी बर्थडे बाबा। थैंक यू सर।